गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं प्रवीण शर्मा वीएलएस इंस्टीट्यूट बीकानेर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास जो रहेगी वो 12th कॉमर्स के लिए है, जो हमने पिछली क्लास में किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की थ्योरी और उसका फॉर्मेट। आज देखिए हम करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ और साथ ही आपको इस वीडियो के बाद आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिससे आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएंगे और इस क्वेश्चन को भी आप कर पाएंगे। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अजय एंड विजय स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016. देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन वर ₹2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। एक क्वेश्चन है मेरे पास जिसमें कि अजय एंड विजय देयर आर टू पार्टनर, अजय एंड विजय they started their partnership business on 1 अप्रैल 2016. इन्होंने अपना पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया है 1 अप्रैल 2016 को और इनकी आपको कैपिटल गिवन है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन व ₹2 लाख एंड 3 लाख। मीन्स कैपिटल जो इन्वेस्ट किए हैं, अजय की जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपए है और जो विजय की कैपिटल है वो 3 लाख रुपए। ये इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है दोनों का। फिर द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड कुछ आपको पॉइंट्स दिए हैं। इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। फर्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 10% वार्षिक देना है। अजय टू गेट ए सैलरी ऑफ ₹2000 पर मंथ। सैलरी है आपकी, सैलरी टू अजय, अजय को जो सैलरी है वो 2000 पर मंथ है, 2000 पर मंथ। एंड सैलरी टू विजय, और विजय को जो सैलरी है 36,000 ईयरली है। अजय की सैलरी 2000 रुपये हर महीने है और विजय को 36,000 रुपये पूरे साल के हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंट टू ₹2000 फॉर अजय एंड 3000 फॉर विजय। थर्ड पॉइंट आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अजय के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको दे रखा है 2000 एंड विजय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 3000। प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अजय एंड विजय इज 3:2। ये आपको लाभ विभाजन अनुपात दिया हुआ है। उसके बाद आगे दिया है कि ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स ऑफ अजय एंड विजय अमाउंटिंग ₹30,000 एंड 40,000। इनकी ड्राइंग्स भी दे रखी है आपको। ड्राइंग्स अजय 20,000 एंड नहीं सॉरी 30,000 एंड विजय 40,000। अजय की ड्राइंग्स 30,000 है एंड विजय की ड्राइंग 40,000 है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशंस 2,45,000 रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है, प्रॉफिट गिवन है आपको। प्रॉफिट एज ऑन 31 मार्च 2017, ईयर एंड प्रॉफिट है 2,45,000। आपको यहाँ जरूर ध्यान रखना है कि प्रॉफिट कौन सा दिया हुआ है और कब का दिया हुआ है। इसमें कहा है कि प्रॉफिट बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन, कि ये सब एप्रोप्रिएशन करने से पहले, ये सब एडजस्टमेंट करने से पहले का प्रॉफिट कितना है, 2,45,000 रुपये है। आपको इन सभी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर दी ईयर एंडेड, साल के एंड में बनेगा 31 मार्च 17,
देखिए बच्चों, RBSc के अंदर ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। आगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको करने होंगे। अब बात करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने की इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉफिट या लॉस। क्या हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट है? बिल्कुल, हमारे पास कितना प्रॉफिट है? 2,45,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट है तो बाई साइड में लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका क्या है? प्रॉफिट है, तो आपने क्या लिख दिया नीचे प्रॉफिट, और नहीं भी लिखे तो भी चलेगा क्योंकि बाई साइड में प्रॉफिट ही आएगा। प्रॉफिट आपका है 2,45,000। उसके बाद 1 बाई 1 पॉइंट को लेके चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% पर एनम है। आपको पता है, अगर आपको एंट्री याद है तो एंट्री से आप इसमें पोस्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट अगर आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी याद है तो उससे भी काम चल सकता है। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब हमारे यहाँ 2 पार्टनर हैं, तो दोनों को अलग अलग देंगे, अजय एंड विजय। 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये किस पर चार्ज करेंगे हम, किस पर देंगे हम? कैपिटल पर देंगे। और कैपिटल कितनी है? अजय की कैपिटल 2 लाख है और विजय की कैपिटल 3 लाख है। तो 10% ऑफ 2 लाख इज 20,000 एंड 10% ऑफ 3 लाख इज 30,000 एंड टोटल इज 50,000। टोटल कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पॉइंट है सैलरी टू अजय। ये भी आपको पता है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, तो 2 सैलरी। और सैलरी आपके पास 2 पार्टनर है, अजय और विजय, तो दोनों को अजय। यहाँ ध्यान रखना है कि अजय को जो सैलरी है वो आपकी 2,000 पर मंथ गिवन है, तो हमें तो पूरे साल का कैलकुलेट करना है। तो पूरे साल का 12 × 2,000 24,000। अजय सैलरी गिवी 24,000 एंड विजय सैलरी, ये आपको ईयरली गिवन ही है 36,000। टोटल इज 60,000। थर्ड पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाई साइड में आता है, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अजय एंड विजय 2,000 एंड 3,000। टोटल इज 5,000। तो हम बात करते हैं ड्राइंग्स की। अगर आपने पिछली क्लास अटेंड की होगी तो ड्राइंग्स हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहीं भी नहीं दिखाई, क्योंकि ड्राइंग्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती है। और फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो ये हमने प्रॉफिट को लिख दिया है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। अकाउंट को क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। देखिए, इसे टोटल करने का तरीका आपको बताते हैं। टोटल किया जाएगा अकाउंट को, हम देखेंगे कौन सी साइड ज़्यादा है। इस क्वेश्चन में देखने से पता लग रहा है कि क्रेडिट साइड विल बी मोर देन डेबिट साइड, ज़्यादा होगी। तो टोटल क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है? 2,50,000। इधर भी कितना होना चाहिए? 2,50,000 होना चाहिए। और 2,50,000 में से 60 + 50 1,10,000 लेस कर देंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट आपका रहेगा 1,40,000। अब हमने देखा कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो इस कंडीशन में जो रिमेनिंग बैलेंस है वो क्या कहलाएगा? वो प्रॉफिट कहलाएगा। तो जो भी प्रॉफिट होगा पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ जाएगा 2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हमारे पास पार्टनर 2 हैं, तो एक अजय और दूसरा विजय। अब बात आती है कि इस 140 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए अजय और विजय के अंदर। तो ये थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना सीखते हैं।
इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है, और अगर क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, इक्वल रेशियो मान लेंगे। अब हमें डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है, 1,40,000 को अजय और विजय में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हमारे पास रेशियो क्या है, 3:2। अब अगर हम रेशियो की बात करें तो अजय के शेयर जो निकलेगा, अजय शेयर विल बी 3/5। इसमें क्या करना होगा हमें, अजय पहले है तो ऊपर क्या लिख देंगे, अजय का शेयर, और नीचे टोटल आ जाएगा। विजय की बात करेंगे तो विजय का शेयर आपका हो जाएगा 2/5। मतलब अब 3/5 ऑफ 140 एंड 2/5 ऑफ 140 निकाल लेंगे, वो आपका अजय और विजय का शेयर होगा। अगर 140 को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अजय के लिए कैसे निकालेंगे, 140 1,40,000 इंटू 3/5। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आएगा 84,000, और हम इसकी बात करें तो 140 इंटू 2/5 इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 56,000। तो टोटल 1,40,000 में से अजय का हिस्सा 84,000 84,000 है, और विजय का हिस्सा कितना रहेगा, 56,000 रहेगा। 84,000 एंड 56,000। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए, ये था हमारा एक सिंपल सा आसान सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। आगे हम करेंगे थोड़ा इसे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि राम, मोहन एंड सोहन वर पार्टनर्स। राम, मोहन एंड सोहन, हमारे पास यहाँ 3 पार्टनर हैं, एक राम है, एक मोहन है, एक सोहन है। देयर कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2016 वर 40,000 60,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। तीनों की कैपिटल आपको दे रखी है 1 जनवरी 16 को 40, 60 एंड 1 लाख। राम की जो कैपिटल है वो 40,000 गिवन है, मोहन की 60,000 गिवन है, और सोहन की है वो 1 लाख रुपीज़ कैपिटल आपको गिवन है। ये राम की है, मोहन एंड सोहन। बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, राम इज एंटाइटल्ड फुल सैलरी ऑफ ₹12,000 एंड मोहन ₹18,000 पर एनम। फर्स्ट पॉइंट आपको गिवन है कि सैलरी टू राम एंड सैलरी टू मोहन। राम और मोहन को सैलरी है, राम को सैलरी गिवन है 12,000 एंड मोहन को 12,000 एंड 18,000। ये ईयरली सैलरी आपको गिवन है, मोहन को भी ईयरली सैलरी आपको गिवन है। सेकेंड पॉइंट इज इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया हुआ है 10% पर एनम, ये आपको देना है पार्टनर्स को। उसके बाद नेक्स्ट है आउट ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट, फर्स्ट 40,000 विल बी डिवाइडेड इन देयर कैपिटल रेशियो and the balance of profit is to be divided equally. थर्ड पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को कई क्वेश्चंस में काफ़ी घुमा फिरा के दिया जाता है। इस क्वेश्चन में गिवन है कि आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, जब भी वो डिविजिबल प्रॉफिट या विभाजन योग्य लाभ की बात करेगा तो विभाजन योग्य लाभ वो होता है कि ये देने से पहले ऊपर वाले सभी पॉइंट ये एडजस्ट होने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट। इस डिविजिबल प्रॉफिट का फर्स्ट 40,000,
तो जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसके हमें 2 टुकड़े कर देने हैं। एक टुकड़ा तो कहता है कि फर्स्ट 40,000 जो पहला 40,000 है उसे तो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? कैपिटल रेशियो में, मतलब पूंजी अनुपात में। तो हमें पूंजी अनुपात भी निकालना आना चाहिए। और उसके बाद बात करें जो सेकंड पार्ट बचेगा, जितना भी बचेगा, जब हम टोटल डिविजिबल प्रॉफिट में से 40,000 लेस कर देंगे तो हमारे पास सेकंड पार्ट आएगा, उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये हम करेंगे। उसके बाद आगे दिया हुआ है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज टू डिवाइडेड इक्वली। जो बैलेंस है उसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। The profit of the firm for the year ending 31st December 16 amounted to rupees 120 before making all the above adjustment. Prepare appropriation account and partner capital account on 31st December 2016. Pass a journal entry for distribution of profit. इस क्वेश्चन में आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और एक जर्नल एंट्री के बारे में भी आपको पूछा है। अभी तक हमने कैपिटल अकाउंट नहीं किया है, हम केवल इसमें क्या बनाएंगे? एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाएंगे। देखिए, और जर्नल एंट्री हम कर देंगे। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2016 प्रोफेशन अकाउंट में सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस आता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको प्रॉफिट गिवन है 120। 31 दिसंबर 16 को प्रॉफिट है 120, तो बाय साइड में आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट रुपीज़ 1,20,000 प्रॉफिट गिवन है। उसके बाद हम पॉइंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है सैलरी टू राम एंड मोहन, तो सैलरी डेबिट साइड में, टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर आपको गिवन है राम सैलरी 12,000 एंड मोहन सैलरी 18,000 एंड द टोटल इज 30,000। सेकेंड पॉइंट में आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को देंगे, राम, मोहन एंड सोहन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑफ 40,000, 10% ऑफ 60,000 एंड 10% ऑफ 1 lakh। 10% ऑफ 40,000 will be 4,000 and 10% of 60,000 will be 6,000 and 10% of 1 lakh will be 10,000 and the total is 20,000। इसका टोटल जो जोड़ है, योग है, वो कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। हमने 2 पॉइंट कर लिए। थर्ड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर कि आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, जैसा हमने बात की थी कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है कि इसके ऊपर वाले जो भी पॉइंट हैं या जहाँ भी डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रहा है तो उसे पहले जो एडजस्टमेंट है उनको करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, तो हम यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट अगर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा कि अगर हम 120 में से ये दोनों अगर लेस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा 120 माइनस 50। तो जब 120 में से 50,000 लेस कर दिए जाएंगे तो बैलेंस कितना आएगा हमारे पास? 70,000 बैलेंस आ जाएगा। तो जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो कितना हो गया? 70,000 डिविजिबल प्रॉफिट आपका हो जाएगा। अब इस 70 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो देखिए। 70,000 प्रॉफिट है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट,
टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड 120, तो डेबिट साइड भी कितनी होनी चाहिए, 120 होनी चाहिए। बैलेंस आपका बचा है 70,000, 70,000 बैलेंस आपका बचा है। देखिए बात करते हैं अब डिस्ट्रीब्यूशन की। तो क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट जो विभाजन योग्य लाभ है उसमें से 40,000 तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल रेशियो में, एंड रिमेनिंग विल बी इक्वल, जो बचा है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 70 में से जब 40 लेस कर देंगे तो पीछे बचेगा कितना, 30,000 बचेगा। इस 30 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमारे यहाँ 3 पार्टनर हैं, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट की बात करें तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1:1 हो जाएगा। और अगर हम बात करें कैपिटल रेशियो की, तो कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे। कैपिटल रेशियो के लिए हमें पार्टनर्स की कैपिटल लेनी होती है और उस कैपिटल से रेशियो कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि कैपिटल ऑफ राम, मोहन एंड सोहन 40, 60 एंड 1 लाख, तो इसको रेशियो लेंगे हम। तो हम सबसे पहले इसके सभी जीरो कट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या रेशियो बचा, 4, 6, 10। अब भी इसको कट कर देंगे, 2:3:5। कैपिटल रेशियो बिटवीन राम, मोहन एंड सोहन विल बी 2:3:5। राम, मोहन, सोहन के बीच में पूंजी अनुपात कितना होगा, 2:3:5 होगा। दोबारा से देखिए, कैपिटल रेशियो निकालने के लिए हमें पार्टनर की कैपिटल लेनी होती है, उन कैपिटल को रेशियो में रख देंगे और रेशियो में रख के जहाँ तक वो कटते हैं लास्ट टेबल तक उसे काट देंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले जीरो कैंसिल किए, फिर उसके बाद 4:6:10 आया, इसको और कैंसिल हो रहा है तो और कैंसिल कर दिया। अल्टीमेटली जो रेशियो आया वो 2:3:5 आया। इट मीन्स जो 40,000 है उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3:5 में, 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हम शेयर निकालते हैं राम का। तो अगर 40,000 की बात करें तो 40,000 इंटू 2 ऊपर और टोटल नीचे, 5 + 3 8 + 2 10, तो कितना आएगा, ये 8,000 आ जाएगा। उसके बाद बात करें मोहन की, 40,000 इंटू 3/10, मोहन का आएगा 12,000। एंड सोहन की बात करें तो 40,000 इंटू 5/10, तो सोहन का आएगा 20,000। ये तो 40,000 का डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे ही हम कर लेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो राम का जो शेयर होगा, राम का शेयर विल बी 30,000 इंटू 1/3, ये कितना आएगा, 10,000 आएगा। ऐसे ही सबका निकल जाएगा। मोहन का शेयर भी कितना होगा, 10,000 होगा, और सोहन का शेयर भी कितना होगा, 10,000 होगा। जब 30,000 को 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो तीनों का शेयर बराबर ही होगा, 10,000 होगा। अब टोटल कर लेते हैं। राम को जो टोटल है वो 8,000 और 10, राम को कितना मिला है, 18,000। तो यहाँ पुट कर देंगे, राम 18,000। मोहन की बात करें तो मोहन को मिला है 22,000, और अगर सोहन की बात करें तो सोहन को मिला है 30,000। अब हम टोटल करें तो 22 + 18, तो 22 + 18 होते हैं 40 + 30, 70,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हमने ऐसे कर दिया। तो इस क्वेश्चन में जो नई चीज़ थी वो डिविजिबल प्रॉफिट है। ऐसे आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे आगे, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आया भी हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।